हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस यूपीएससी सेशन। आपको पता होगा 14th जेपीएससी जो 2026 में होने वाला है उसका डेट बहुत नज़दीक आ गया है। सो वी आर हेयर डिस्कसिंग हिस्ट्री ऑफ झारखंड। आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? हिस्ट्री ऑफ झारखंड। ये बेसिकली हिंदी में ये लेक्चर वीडियो मैं बोलूँगा और ये इसका लिखावट जो है वो इंग्लिश मीडियम में है। एज इन हिंदी और इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आप टेंशन मतलब बिल्कुल भी नहीं होगा। आई गारंटी दैट, राइट। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया है? तो हम लोगों ने नेशनल पार्क हो गया, हॉट स्प्रिंग्स हो गए, क्रॉप सिस्टम हो गया, सॉइल्स ऑफ झारखंड हो गए, जितने भी सारे इंपॉर्टेंट डेटाज हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। रामसर साइड जो इस बार बेसिकली जो उधवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया, दसांग फॉरेस्ट उसके बारे में भी देख लिया है। उसके बाद कुछ देर पहले अभी हम लोगों ने रिवोल्ट, ये है ना, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, मैं इसलिए बता दे रहा हूँ। देखो रिवोल्ट, मेजर रिवोल्ट्स ऑफ झारखंड, ये मैंने अभी कुछ देर पहले डिस्कस कर लिया है। वीडियो लेक्चर 20 से लेके 25 मिनट तक ही रह रहा है, क्योंकि बच्चे उतने लंबा वीडियो लेक्चर देख के पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है, मतलब वो देख नहीं रहे हैं इसीलिए। और उसके बाद ये रिवोल्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। आज हम हिस्ट्री में जो डिस्कस करने वाले हैं ना, देखो मैं पूरा डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको। सिर्फ वो चीज़ आप पढ़िए, स्मार्ट स्टडी की भी जरूरत होती है कभी कभी, तो आप वो सब पढ़ो जो इंपॉर्टेंट है। मतलब झारखंड एंशिएंट टेक्स्ट में झारखंड को क्या बोला गया है, ठीक है, झारखंड एंशिएंट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में झारखंड का क्या रिकॉर्ड रहा है, मेडिवल पीरियड में झारखंड का क्या रिकॉर्ड रहा है, ठीक है, उसके बाद झारखंड ड्यूरिंग मुगल टाइम क्या रहा है, ठीक है, फिर ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम झारखंड क्या रहा है। उसके बाद हम लोग सीधा चले जाएंगे ये फॉर्मेशन ऑफ झारखंड, झारखंड को फॉर्मेशन के बाद प्रेजेंट स्टेट झारखंड का क्या रहा है, ठीक है। तो हम लोग यही सब डिस्कस करने वाले हैं। 1 मिनट के अंदर मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा छोटा नागपुर प्लेटी वाला रीजन, है ना। यहाँ पे पारसनाथ पहाड़ आप देख सकते हो, दामोदर सुवर्ण रेखा, ठीक है, ब्रह्माणी महानदी ये नीचे नीचे है, ठीक है, कैमूर रेंज। चलिए एक बार देखते हैं। झारखंड जो है इसको एज एन लैंड ऑफ फॉरेस्ट बोला गया है। उसके बाद देखो ये लॉन्ग हिस्ट्री है जो बेसिकली वैदिक पीरियड तक, मतलब इसका नाम एज एन वहाँ पे प्रेजेंट मिला है, ठीक है। सिर्फ वैदिक पीरियड में नहीं, एंशियंट एम्पायर्स में, मेडिवल किंगडम्स में, मुगल रूलर्स में, ब्रिटिश रूल्स में, और फाइनली स्टेटहुड इन 2000। हम लोग इस तरह पढ़ेंगे कि पहले वैदिक एज में पढ़ेंगे क्या हुआ है, फिर एंशियंट एम्पायर पढ़ेंगे, मेडिवल किंगडम में पढ़ेंगे, मुगल रूल में पढ़ेंगे, ब्रिटिश रूल्स में क्या क्या हुआ है। चलिए देखिए, रीजन जो है मेनली इंक्लूड करता है छोटा नागपुर, प्लेटियो और संथाल परगना वाला रीजन। कौन सा? संथाल, छोटा नागपुर, प्लेटियो और संथाल परगना वाला रीजन जो है बेसिकली हिस्टोरिकली आप देखोगे तो ये ट्राइबल कम्युनिटी, जैसे मुंडा हो गए, संथाल हो गए, हो गया, ओरांव हो गया और खराई हो गया, ये बेसिकली वैसे ट्राइबल कम्युनिटीज झारखंड में रहते हैं। अगर आप एंशियंट टेक्स्ट में देखोगे ना झारखंड को क्या बोला गया है, तो मेनी ऑफ द एंशियंट स्क्रिप्चर जो है, मतलब जो लिखावट है, स्क्रिप्चर उसको बोलते हैं ना, इसमें लिखा हुआ रहता है, स्क्रिप्ट लिखा हुआ रहता है, जो रिफर करते हैं झारखंड को डिफरेंट नेम से। देखो ऋग्वेदा में आप देखोगे, सबसे पहले हम लोग वैदिक पीरियड देख रहे हैं, तो ऋग्वेदा में देखोगे तो इस रीजन को किक्कट प्रदेश बोला गया है, और ये जेपीएससी में पूछा गया है, ना ही जेपीएससी में, जेएसएससी में भी पूछा गया है, ठीक है। आप एकदम ध्यान रखोगे क्या बोला गया है झारखंड को ऋग्वेदिक पीरियड में, किक्कट प्रदेश बोला गया है। अथर्ववेद में बोलो क्या बोला गया है, तो इसको रत्य लैंड बोला गया, ठीक है, रत्य लैंड बोला गया है, ऐसा एरिया जो आउटसाइड ऑर्थोडॉक्स आर्यन कल्चर। उसके पुराणिक रेफरेंस आप देखोगे, मतलब पुराण में क्या लिखा गया है, तो विष्णु पुराण जो है वो मेंशन करता है इस रीजन को एस मुंड, मतलब लैंड ऑफ मुंडास, और भगवत पुराण में ये रिफर करता है फॉरेस्ट ट्राइब लिविंग हियर, मतलब भगवत पुराण में लिखा गया कि यहाँ पे इस वाले रीजन में फॉरेस्ट के ट्राइबल लोग यहाँ पे रहते थे। अब देखो एपिक्स में देखते हैं। एपिक्स मतलब देखो मतलब महाभारत मानते हो, ठीक है, महाभारत मेंशन करता है ये पुंडारिक भूमि है। क्या है? पुंडारिक भूमि है। झारखंड को क्या बोला गया है? पुंडारिक भूमि महाभारत में, और पशु भूमि बोला गया है। सिर्फ पुंडारिक भूमि नहीं, पशु भूमि, बल्कि पशु भूमि बोला गया है। बेसिकली हिस्टोरियन एसोसिएट करते हैं पार्ट्स ऑफ झारखंड को। उसके बाद मौर्यन पीरियड में देखोगे तो अशोका के 13th रॉक एडिक्ट जो है वो रिफर करता है फॉरेस्ट ट्राइब कॉल्ड अद्विका या फिर अताविकास लिविंग इन दिस रीजन। कौन रहते थे? अताविका। कौन? अताविका। तो ये कहाँ लिखा गया है? अशोका के 13th रॉक एडिक्ट में। अब देखो झारखंड का एंशियंट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड अगर आप देखते हो तो देखो कितना 2-3 मिनट में कितना आप लोगों को तुरंत कितना क्रिस्प वे में पता चल गया है ना। देखो समुद्रगुप्ता जो गुप्ता पीरियड में है, तो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया जाता है मुरुंडा रूलर ऑफ द रीजन। तो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में क्या मेंशन किया गया है? मुरुंडा रूलर ऑफ द रीजन, ठीक है। उसके बाद वायु पुराण में आप देखोगे तो हम लोगों ने अभी यहाँ पे क्या देखा था? विष्णु पुराण देखा था ना। देखो हम लोग अगर चले जाते हैं विष्णु पुराण में, तो विष्णु पुराण में मुंड जो कि मुंडा को बोला गया है। वहीं पे अगर यहाँ पे हम लोग वायु पुराण में चले जाते हैं, कहाँ गया, ये रिफर करता है एज एन मुरुंडा और मुंड, यही एज इन विष्णु पुराण में भी यही मेंशन किया गया है, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ये बुक ऑफ किस चीज़ का है, अर्थशास्त्र जो बेसिकली ये किस चीज़ का बुक है मुझे बताओ, एज एन कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो उसके बाद देखो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ये बेसिकली कुकुटा या फिर कुक्कट लैंड बोला गया है, बिलीव टू रिफर टू द ट्राइबल रीजन। ठीक है, कुक्कट प्रदेश कब बोला गया है, देखो यहाँ पे एज एन देखोगे आप बेसिकली तो किक्कट प्रदेश, सॉरी कुक्कट नहीं, ये ऋग्वेदा में है, और वहीं पे ये अर्थशास्त्र में एज इन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ये कुक्कट या फिर कुक्कट लैंड बोला गया है। ठीक है, मैं आई होप दैट आपको डिस्टर्ब नहीं हो रहा होगा, मैं इतना लिख दे रहा हूँ तो ठीक है, वीडियो PDF ऐसे ही अपलोड होगा ब्रदर। ओके, देखो झारखंड मेडिवल रीजन में, मेडिवल टाइम पीरियड में देखोगे तो बेसिकली मेडिवल टाइम में ये बेसिकली रीजन को मोस्टली अंडर द ट्राइबल चीफ्स एंड लोकल किंग के अंतर्गत रहा है। झारखंड जो टर्म का मतलब क्या है, झार मतलब फॉरेस्ट, खंड का मतलब रीजन, लैंड ऑफ फॉरेस्ट, ये बेसिकली कॉमन ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड ये हुआ है ये नाम। देखो आगे देखते हैं हम लोग, तो अबुल फजल अपने एक किताब में आईने अकबरी में मेंशन करते हैं इस रीजन को एज इन कुकराहा या फिर कुकराहा। ठीक है, कुकरा है ना। जहांगीर ऑल्सो रेफर्ड इट एज एन कोकरा। ठीक है, देखो किक्कट प्रदेश, कोकरा, ये सब कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस ऐसे ही कुछ कुछ नाम दिया हुआ है, तो आप एज एन रेफर करके सही टिक वहाँ पे कर लोगे। तो जहांगीर ऑल्सो रेफर्ड इट एज अ कोकरा। मुगल रिकॉर्ड डिस्क्राइब करते हैं कि फॉरेस्ट डोमिनेटेड ट्राइबल टेरिटरी ये था। ये क्या था, मुगल रिकॉर्ड, मुगल की जो लेखा जोखा है उसमें क्या लिखा गया है, ये बेसिकली फॉरेस्ट जो डोमिनेटेड है ट्राइबल टेरिटरी के द्वारा, मतलब ट्राइबल टेरिटरी वाले लोग यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। ज़्वेंगज़ांग मतलब ह्यूएन सैंग जो है वो मेंशन करते हैं, ये बेसिकली हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में आए थे ना ह्यूएन सैंग, तो ये मेंशन करते हैं एज इन किएलो ना सु फाला ना, मतलब इंटरप्रेटेड एज अ करना सुवर्णा रीजन नियर बाई, करना सुवर्णा रीजन नियर बाई। चाइनीज ट्राइबलर थे जो बेसिकली डिस्क्राइब करते हैं डेंस फॉरेस्ट एंड ट्राइबल कम्युनिटी से। चाइनीज ट्राइबलर थे, ये हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में आए थे यहाँ पे। ठीक है, हर्षा के टाइम पीरियड में आए थे। फिर देखो अब झारखंड ड्यूरिंग मुगल एंड अर्ली मॉडर्न पीरियड अगर आप देख लोगे तो बेसिकली देखो ये नागवंशी डायनेस्टी में आप देखोगे जो कि छोटा नागपुर रीजन में रूल किया जाता था सेंचुरीज में, तो कैपिटल जो है शिफ्ट किया जाता है फ्रॉम कुकरा टू रातू और उसके बाद नवरत्नगढ़। ठीक है, ये नागवंशी डायनेस्टी में है। ठीक है, कब, तो नागवंशी डायनेस्टी में छोटा नागपुर सेंचुरीज को एज इन इसका जो पहले का कैपिटल कुकरा जो था वो एज इन रातू हो जाता है, रातू के बाद ये नवरत्नगढ़ हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं नागवंशी डायनेस्टी के बाद चेरो डायनेस्टी में बेसिकली ये पलामू वाले रीजन को रूल किया जाता है। तो ऐसे आपको पता होगा पलामू एज इन कौन सा रीजन में है। ठीक है, देखो पलामू वाले रीजन में एज इन ये छोटा नागपुर रीजन में वो रूल करते थे। फिर ट्राइबल चीफ देखोगे तो बेसिकली तो ट्राइबल चीफ कौन कौन थे, तो देखो हम लोग बहुत देर पहले ट्राइबल चीफ पढ़ रहे थे, तो ट्राइबल चीफ मेनली ना मुंडा, हो, संथाल वैसे कम्युनिटी के लोग थे जो मेंटेन करते थे अपना सेल्फ गवर्नेंस, मतलब वो अपना रूल रखते थे। ठीक है, वो वहीं के राजा थे और वहीं के रूल को वैसे शासन के तौर पर चलाते थे। अब देखो ब्रिटिश इतना हो गया हमारा। देखो अभी हम लोगों ने यहाँ पे एंशियंट टाइम पीरियड में देख लिया, मेडिवल के टाइम पीरियड में भी देख लिया, उसके बाद कौन आएगा, मुगल आएगा। तो मुगल के भी टाइम पीरियड में देख लिया कि झारखंड को किस नाम से और क्या रहा है इसका कैपिटल, ये हो गया हमारा, है ना। अब देखो अब ये मुगल के बाद कौन आता है, ब्रिटिशर्स आएगा। अब देखो अब मान लो अगर आप खुद से अगर दिमाग लगाओगे तो ब्रिटिशर्स के बाद क्या होगा, ब्रिटिशर्स के बाद हमें क्या आज़ादी मिल जाती है, तो आज़ादी में फिर झारखंड का क्या रोल रहता है वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। देखो ब्रिटिश टाइम पीरियड में अगर आप देखोगे ना बेसिकली, तो देखो यहाँ पे ब्रिटिश जो है वो क्या करते हैं, मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लेके आते हैं और एक्सप्लॉइट करते हैं ट्राइबल लैंड को, मतलब ट्राइबल लैंड को कैसे परेशान करते हैं वहाँ पे ट्राइबल पीपल्स को। तो इंपॉर्टेंट ट्राइबल रिवोल्ट चलता है, तो रिवोल्ट तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, तो यहाँ पे सिर्फ नाम पढ़ लेंगे एक बार, है ना। इंपॉर्टेंट ट्राइबल रिवोल्ट्स में आप देखोगे तो कोल रिबेलियन जो 1831 से लेकर 1832 तक रहा है, ये बेसिकली कोल ट्राइब्स के द्वारा चला गया है। टाइम पीरियड आप याद रखोगे 1831 से लेकर 32 तक था। संथाल रिबेलियन जो ये आपको याद रहा होगा, सिद्धू कानू चांद भैरव, और फीमेल लीडर जो थे वो क्या नाम था उनका, फूलो और जानो, है ना। तो ये बेसिकली 1855 से लेके 1856 तक चला है संथाल रेबिलियन। लीडर्स आप याद रखोगे सिद्धू कानू, चांद भैरव और फूलो जानो। वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल अपराइजिंग देखा गया है ये इंडिया में। उसके बाद बिरसा मुंडा, ये बेसिकली 1899 से लेके 1900 तक चला है, किनके द्वारा, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के द्वारा। ये नोन एज एन उलगुलान या फिर ग्रेट तुमुल्त रिबिलियन बोला गया, रिवोल्ट बोला गया है। ये अपोज किया गया था ब्रिटिश रूल्स को और लैंडलॉर्ड के एक्सप्लॉयटेशंस को। अब देखो झारखंड मूवमेंट देखोगे ना, स्टेटहुड के लिए, मतलब झारखंड को अब क्या चाहिए, स्टेटहुड चाहिए, ठीक है, एक नया डिस्ट्रिक्ट
मतलब एक नया स्टेट चाहिए, ठीक है। तो आप एज एन एक नया प्रदेश चाहिए तो क्या चाहिए, देखो आफ्टर इंडिपेंडेंस ट्राइबल लीडर डिमांडेड सेपरेट स्टेट, एक अलग स्टेट चाहिए। तो अगर सेपरेट स्टेट चाहिए तो कोई इसको डिमांड कर रहा होगा, तो कौन कौन कर रहे थे, एज इन हमारे जयपाल सिंह मुंडा कर रहे थे और शिबू सोरेन, जिन देखो इनसे क्वेश्चन, शिबू सोरेन से क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है। अबुआ बजट का नाम भी इस बार अबुआ बजट भी रहा है ना, तो आप ऐसे याद रखोगे। बजट प्लस जो लेक्चर वीडियो है वो मैंने अपलोड कर दिया है, आप एक बार देख लोगे, ठीक है। देखो ये शिबू सोरेन, जयपाल सिंह मुंडा और विनोद बिहारी महतो ये इंपॉर्टेंट लीडर रहे हैं झारखंड को सेपरेट स्टेट को, मतलब सेपरेट एक स्टेट घोषित करने में। जैसे देखो अगर मान लो की इवेंट में आप देखोगे ना, तो 1938 में हुआ क्या कि यहाँ पे एक आदिवासी महासभा, एक नया गठन फॉर्म किया गया, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया गया था। उसके बाद 1950 में झारखंड पार्टी डिमांड किया गया। उसके बाद 1970 से लेकर 1990 के बीच में झारखंड मुक्ति मोर्चा एक मूवमेंट हुआ, जिसमें एक नया पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नाम से फॉर्म होता है। अभी भी झारखंड में 2026 में आप देखोगे तो कौन रूल कर रहा है, हेमंत सोरेन। वो किस पार्टी से है, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही है ना। आपको पता चल रहा होगा कैसे कैसे ये चलता है ना। तो 1938 याद रखोगे, 1950 याद रखोगे और 1970 से लेके 1990 याद रखोगे। अब देखो झारखंड का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ झारखंड आप देखोगे ना, देखो इंडिया यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स, ये बेसिकली 15 नवंबर 2000 को फॉर्म किया गया। टोटल पॉपुलेशन आप याद रख सकते हो 37 करोड़ 3,29,128। बेसिकली फॉर्म किस दिन हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है 28वां राज्य, 28th राज्य बनता है इंडिया का। ये बेसिकली कार्ड आउट फ्रॉम बिहार, मतलब बिहार से काट के एक रीजन झारखंड बनाया गया था। डेट जो है वो कोइंसाइड करता है हमारे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के साथ, मतलब 15 नवंबर 2000 है ना। 15 नवंबर 2000 से ये डेट कोइंसाइड करता है। कैपिटल झारखंड का रांची रहा है। मेजर रीजन आप देखोगे तो छोटा नागपुर, प्लेटू और संथाल परगना वाला रीजन रहा है। इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल नेम देखोगे झारखंड का तो एज इन वैदिक पीरियड में किक्कट प्रदेश रहा है। अथर्ववेदा में व्रत्य लैंड बोला गया है। और क्या बोला गया है बताओ, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया ना। फिर उसके बाद पुरानिक पीरियड में ये मुंडा मुरुंड बोला गया है। उसके गुप्ता पीरियड में मुरुंडा बोला गया है। अर्थशास्त्र में क्या लिखा गया है, अर्थशास्त्र में ऐसे कुक्कट या फिर कुक्कुटा लिखा गया है। मुगल पीरियड में कोकरा या फिर कुकराह बोला गया है। और मेडिवल पीरियड में इसको एज इन झारखंड के नाम से बोला गया है। तो प्रेजेंट डे भी अब इसको झारखंड के नाम से ही बोला जाता है। प्रेजेंट सिचुएशन आप देखोगे झारखंड का, देखो अब तो हमारा झारखंड एक नया देश, मतलब एक नया स्टेट राज्य बन गया, तो इसमें भी कुछ हुआ होगा। देखो झारखंड जो है बेसिकली अब मिनरल रिच स्टेट बन गया है, जो लोकेटेड है ईस्टर्न इंडिया में। ये फॉर्म हुआ था 15 नवंबर 2000 को, ठीक है, इतना आपको पता चल गया। ये सेपरेट हुआ था बिहार से। स्टेट को एज इन ट्राइबल कल्चर, फॉरेस्ट और मिनरल्स और इंडस्ट्रियल सिटी भी बोला गया है, मतलब इसके नाम से ये बहुत ज़्यादा फेमस है। तो एज इन आपको मैं जनरल नॉलेज के लिए बता दूँ तो 40% टोटल इंडिया का मिनरल जो है ना वो सिर्फ झारखंड में ही पाया जाता है, ठीक है। ये अभी हम लोग कुछ देर में पढ़ेंगे। एज ए मिनरल्स वाला वीडियो लेक्चर जो है अपलोड हो चुका है, आप चाहो तो देख सकते हो, है ना। देखो ट्राइबल कल्चर, फॉरेस्ट और मिनरल एंड इंडस्ट्रियल सिटीज़ बोला गया है। कैपिटल झारखंड का रांची रहा है। मेजर रीजन जो रहेगा वो छोटा नागपुर और संथाल परगना वाला रीजन रहा है। एरिया मतलब एज इन किलोमीटर स्क्वायर में आप देखोगे तो 79,714 स्क्वायर किलोमीटर रहा है। और ये 2.47% इंडिया का टोटल एरिया है। मान लो इंडिया का टोटल एरिया है, उसका 2.42% झारखंड है, ठीक है। स्टेटहुड जो इसको 15 नवंबर 2000 को मिला था। एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल फीचर्स अगर आप देखते हो, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट जो है फॉर्मेशन 2007 में हुआ था। जिसमें देखो पहले तो इसमें कितना था, टोटल 18 डिस्ट्रिक्ट था ना, उसके बाद 2 ठो अलग ऐड हुआ, फिर 1 ठो और ऐड हुआ, इस तरह ऐड होते गया तो टोटल 24 डिस्ट्रिक्ट हुआ है। वो भी हम लोग पढ़ेंगे। देखो 2007 में 2 न्यू डिस्ट्रिक्ट जो है बेसिकली क्रिएट किया गया। 2 न्यू डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, रामगढ़ और खूंटी। पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो लोकसभा में कितने हैं, 14 है, और राज्यसभा में कितने हैं, 6 हैं। ये भी हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। हम लोग जब पॉलिटी पढ़ेंगे ना, उसका भी एज ए वीडियो 1 या 2 दिन में, मतलब कल हो सकता है आ जाएगा आपका, है ना। आज हिस्ट्री का आ रहा है, कल पॉलिटी आ जाएगा। देखो लोकसभा में एज इन 14 है और राज्यसभा में 6 मेंबर्स है। शेड्यूल्ड एरिया देखोगे तो बेसिकली तो झारखंड आर शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया एंड 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब लार्ज पार्ट झारखंड का शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी वाला पॉपुलेशन है ना। तो ये बेसिकली 5th शेड्यूल ऑफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आता है। मतलब होता है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन टोटल कितने शेड्यूल है, 12 शेड्यूल है, तो 12 में से ये 5वां शेड्यूल में ये बेसिकली आता है। 6th कौन सा है, पेशा है ना, उसका भी आप लोग पढ़ोगे। ये अभी इस बार
2026 में 14 JPSC में पेश एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। अब देखो पॉपुलेशन और डेमोग्राफी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो 2001 के सेंसस के अलॉन्ग आप देखोगे तो लगभग 3,29,00,000 पॉपुलेशन है, जो हम लोग कुछ देर पहले हम लोग ऊपर में देखा था डायग्राम में। सेक्स रेशियो जो है बेसिकली 949 फीमेल पर 1000 मेल है। उसमें शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन जो है बेसिकली कितना है 26.2% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। और वहीं पर टोटल शेड्यूल्ड ट्राइब जो है वो कितना है 32 है, 33 भी है, ठीक है। इसको बताओ सही से मेरे को, है ना, एक बार आप बताओ फिर मैं ऐसे बता दूंगा, है ना, कैसे कैसे ये रहा है। मेजर ट्राइबल जो है वो इंक्लूड करते हैं संथाल, मुंडा, ओराव, हो, खैरिया एंड पहाड़िया। सम ट्राइबल ग्रुप जो है बेसिकली सच एज पहाड़िया, इसको एज इन कुरवा या फिर कुरवा बोला गया है कुछ एरियाज में, सर्टेन एरियाज में। उसके बाद फॉरेस्ट और नेचुरल रिसोर्सेज में आप देखोगे तो फॉरेस्ट एरिया में अबाउट 29.76% जो है वो टोटल है एरिया का। कितना फॉरेस्ट एरिया, मतलब झारखंड का मान लो कुछ एरिया है, ये 100% है, उसमें से 29.76, देखो ये डेटा थोड़ा गलत है, 34 हुआ है। देखो दिक्कत ये हुआ है ना कि झारखंड के फॉरेस्ट रिपोर्ट में ना ये 34% शो किया गया है, लेकिन इंडिया का फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आया है उसमें झारखंड को 29% बोला गया है। ये मैं बताऊंगा आपको, है ना, जब फॉरेस्ट रिपोर्ट अभी हम लोग कुछ देर में पढ़ेंगे ना, उसमें आपको बताऊंगा, है ना, उसका मैं अलग से डिटेल वीडियो लेके आ रहा हूँ, है ना। देखो झारखंड को एज ए मिनरल रिच बोला गया है, कोल, आयरन ओर, माइका, बॉक्साइट, यूरेनियम, है ना। फिलहाल आप यही याद रखोगे, द मेनली कंटेन साल्ट ट्री, है ना, सखुआ बोला जाता है ना, एंड अदर ट्रॉपिकल वेजिटेशंस। इंपॉर्टेंट माइका माइनिंग एरिया कौन सा है, कोडरमा और गिरिडीह। कोल एरिया कौन सा है, एज इन धनबाद, बोकारो, झरिया, वो सब रीजन है, ठीक है ना। उसके बाद यूरेनियम हो गया, यूरेनियम, स्ट्रॉन्शियम, ये सब कहाँ मिलता है, सिंहभूम वाले रीजन में मिलता है, ठीक है। मिनरल्स का वीडियो लेक्चर आप देख सकते हो, हमारे चैनल में अपलोडेड है ना। एग्रीकल्चर और इकोनॉमी में आप देखोगे तो बेसिकली मेन ऑक्यूपेशन जो है वो एग्रीकल्चर बोला जाता है। भले 40% मिनरल जो है इंडिया में पाया जाता है, इंडिया का झारखंड में पाया जाता है, लेकिन फिर भी इसको एज एन एग्रीकल्चरल स्टेट ही बोला जाता है। ये एज एन PYQ भी है, इसीलिए इसको एग्रीकल्चरल स्टेट ही आप मानोगे। 75% ऑफ पॉपुलेशन जो है डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर जो बेसिकली 23% ऑफ टोटल सरफेस एरिया, मतलब टोटल एरिया, स्टेट का एरिया कवर करता है। मेजर क्रॉप्स आप देखोगे राइस, व्हीट, मेज, पल्सेस, ऑयलसीड्स यहाँ पे उगाया जाता है। रिवर्स, डैम्स और वाटर रिसोर्सेज का वीडियो अपलोडेड है, लेकिन फिर भी आप नॉर्मली देख लो। मेजर रिवर्स में दामोदर, सुवर्णरेखा, कोयल और बराकर है। फिर उसके बाद रिवर ओरिजिन आप देखोगे, साउथ कोयल रिवर ओरिजिनेट करता है गुमला डिस्ट्रिक्ट में। फिर इंपॉर्टेंट डैम्स में एज इन मैथन डैम, मैथन डैम बराकर रिवर में है। वही पंचेत डैम जो है वो कहाँ पे है, तो पंचेत डैम जो है बेसिकली आपके दामोदर रिवर में है। मैथन डैम जो है बेसिकली बराकर रिवर में है। तिलैया डैम जो है बहुत बड़ा है, सबसे ओल्डेस्ट है, ये भी आपके बराकर रिवर पे ही है, बराकर नदी पे है, ठीक है ना। ये कंप्लीट होता है 1958 को। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन DVC प्रोजेक्ट ये पे, मतलब ये क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। उसके फेमस हॉट स्प्रिंग आप देखोगे तो सूर्यकुंड, ये बेसिकली हजारीबाग में है। सिटीज और अर्बन सेंटर्स के बारे में देखोगे तो रांची जो है इसको क्या बोला गया है, एज इन सीनिक सिटी बोला गया है, ठीक है, क्या बोला गया है, सीनिक सिटी। और उसके बाद अदर, मतलब क्यों, इसके वाटरफॉल, प्लीजेंट क्लाइमेट की वजह से। अदर इंपॉर्टेंट सिटी जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग। ट्राइबल सोसाइटी और कल्चर्स आप देखोगे तो झारखंड को एज ए स्ट्रॉन्ग ट्राइबल कल्चरल हेरिटेज बोला गया है। मैरिज कस्टम आप देखोगे तो अमॉन्ग द ट्राइब, जैसे कि हो गया, 2 फेमस मैरिज सिस्टम यहाँ पे चलता है, तो अंडी मैरिज और ओपोरो डीपी मैरिज। देखो मैरिज सिस्टम, ब्याह वाला जो सिस्टम है ना, उसका मैंने अलग से PDF तैयार कर लिया है, उसको बस मैं अभी कुछ देर में आपको मतलब आपके लिए वो डिलीवर कर दूंगा, वो आप हमारे चैनल में अपलोड हो जाएगा, ठीक है। मैरिज सिस्टम एज इन झारखंड में 10 है शायद, है ना, टोटल 10 या 11 है, तो वो भी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो फिलहाल आप हो वाला देख लो, ये अंडी मैरिज है और ओरो डीपी मैरिज है। उसके बाद सोशल इंस्टीट्यूशन आप देखोगे तो डुमकुरिया, ये क्या है, ये यूथ डॉर्मेट्री है, जो बेसिकली ओरांव ट्राइब का है। कौन से ट्राइब का, डुमकुरिया ओरांव ट्राइब का। ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए यहाँ पे आया है ना। देखो यहाँ पे देखो क्वेश्चन जो है पूछा गया इसीलिए 1 वर्ड करके आ गया है, नहीं तो पूरा डिटेल्स में आता है। डिटेल्स में इसलिए नहीं आया कि जो पूछा गया है मैंने उसका PDF में यहाँ पे अपलोड कर दिया है। बापला जो है ये क्या है, ट्रेडिशनल संथाल मैरिज सेरेमनी है। क्या है, ट्रेडिशनल संथाल मैरिज सेरेमनी है। 7 JPSC में ये पूछा गया था, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल मूवमेंट्स हो गया, तो हिस्टोरिकल मूवमेंट में से संथाल रिवोल्ट 1855 में हुआ था, ये आपको पता है। टूरिज्म और नेचुरल अट्रैक्शन आप देखोगे तो नेतरहाट, ये क्वीन ऑफ छोटानागपुर इसको बोला गया नेतरहाट को। उसका बेतला नेशनल पार्क है, हुंड्रू फॉल्स है, दशम फॉल्स और पतरातू वैली है। देखो ये हो गया हमारा खत्म। द स्टेट फॉर्मेशन आपको पता होगा, 15 नवंबर, कैपिटल रांची, एरिया 79,714 स्क्वायर किलोमीटर, फॉरेस्ट 29.76%, एग्रीकल्चर जो डिपेंडेंट है 75% में, ST पॉपुलेशन 26.2% है, टोटल ट्राइब्स में 32 है, याद रखोगे 33 है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखोगे आप, है ना। न्यू डिस्ट्रिक्ट रांची और रामगढ़ और खूंटी रहा है। फेमस डैम मैथन डैम है और फेमस हॉट स्प्रिंग सूर्यकुंड जो कि हजारीबाग में है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो ये था हमारा हिस्ट्री का, ठीक है।
हिस्ट्री का जितने भी PYQs रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट था वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब देखो, अब जो हमारा नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर आएगा ना, वो आएगा एक्चुअल में वो ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ झारखंड मूवमेंट, झारखंड मूवमेंट क्या में क्या क्या हुआ है वो बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। टिल देन आप एक बार वीडियो लेक्चर को ढंग से देख लोगे, और अगर कुछ उसमें आपको प्रॉब्लम आता है तो जैसे 33 मैंने बोल दिया, 32 बोल दिया, 33 होगा वो शायद, मुझे यहाँ तक याद है, वो मैं फिर से एक बार रीचेक कर लूँगा, है ना, और आपको बता दूंगा। तो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ झारखंड मूवमेंट। देखो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ झारखंड मूवमेंट से ना क्वेश्चन 2 से लेकर 3 तक आप रखोगे ही, मतलब देखो ये लास्ट का 10 मिनट है, उसमें आप ना 2 से 3 क्वेश्चन आप एज इन बिल्कुल लिख के ले लो, आएगा ही। क्योंकि देखो इसमें ऑर्गेनाइजेशन में JMM हो गया, अजसू हो गया, ये सब का फॉर्मेशन हो गया। उसके विनोद बिहारी महतो के लिए उन्होंने एक फॉर्मेशन किया है, ठीक है। शिबू सोरेन ने फॉर्मेशन किया है, झारखंड का डिमांड किया है, तो उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद जब ये ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाएगा फिर हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मैरिज इन झारखंड। टाइप्स ऑफ मैरिज देखने के बाद हम लोग तुरंत चले जाएंगे सॉन्ग्स के बारे में, ट्रेडिशनल सॉन्ग्स ऑफ झारखंड, ठीक है। इतना डिस्कशन करने के बाद हमारा आज का लेक्चर वीडियो जो है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टाइम हम आपसे मिलेंगे तो हम लोग ISFR मतलब इंडियन स्टेट फॉरेस्ट सर्वे के बारे में देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब झारखंड का भी फॉर्मेशन हुआ था तो उस टाइम भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुए थे जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन या उससे ज़्यादा 2 क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन तो रहता ही है, 1 या 2 क्वेश्चन रहते ही हैं। तो इस लास्ट पार्ट में एक बार आप ये भी देख लो, ठीक है, अगर आपके पास 10-20 मिनट है तो, क्योंकि देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक तरह का। देखो बेसिकली क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली 1912 को ये स्टार्ट हुआ था। लीडर इसके कौन है तो जे बार्थोलोम्यू। ये बेसिकली पहला ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ये पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया था किनके एफर्ट में तो अमॉन्ग द एजुकेटेड ट्राइबल यूथ के एफर्ट में। ये रेस करते अवेयरनेस अबाउट द ट्राइबल राइट्स और रीजनल आइडेंटिटी के लिए। दूसरा है छोटा नागपुर उन्नति समाज। देखो आपको बस इतना याद रखना है कि यहाँ पे मान लो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप मान लो ये कॉपी है आपका, है ना, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसके बाद एसोसिएटेड लीडर और टाइम पीरियड, बस आपको इतना ही जानना है, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा हो गया तो प्लेस, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं जानना है, ठीक है। ये इतना आप कर लो तो आपका काम हो जाएगा। देखो ये बेसिकली ईयर जो छोटा नागपुर उन्नति समाज का है ये 1950 है। एसोसिएटेड लीडर जो है बेसिकली ज्वेल लकड़ा है, ऑल्सो रिटर्न एज ज्वेल लकड़ा। ये बेसिकली सोशल और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइब्स ऑफ छोटा नागपुर पीपल के लिए था, ठीक है, और प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल लैंड्स और कल्चर्स के लिए था। किसान सभा जो है बेसिकली 1931 में आया था, ये थेबले ओराव के द्वारा आया था। किसान सभा थेबले ओराव के द्वारा आया था, ये प्रोटेक्शन ऑफ पीजेंट्स और ट्राइबल एंड लैंड राइट्स के लिए आया था। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा जो है बेसिकली 1932 को आया था, ये बॉनीफेसा लकड़ा, ठीक है, बॉनीफेस लकड़ा के द्वारा। ये लीडर इसके कौन थे, बॉनीफेस लकड़ा, सॉरी अगर मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ तो, ठीक है। तो ये बेसिकली छोटा नागपुर कैथोलिक सभा जो है बॉनीफेस लकड़ा के द्वारा लाया गया था। प्रोटेक्शन ऑफ क्रिश्चियन ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए था, ये सोशल और पॉलिटिकल अवेयरनेस के लिए आया गया था, ठीक है। आदिवासी महासभा, आदिवासी महासभा ये 1938 को लाया गया था बाई जयपाल सिंह मुंडा, लीडर, ये मतलब ये लेटर ये मेन लीडर बन गए थे जयपाल सिंह मुंडा। ये बेसिकली 1938 में ये लाया गया था आदिवासी महासभा। ऑब्जेक्टिव इसका क्या था कि डिमांड ऑफ सेपरेट झारखंड स्टेट्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर मतलब उसके बाद 6 नंबर है ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक पार्टी। तो यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक पार्टी 1948 को बाई जस्टिन रिचार्ड के द्वारा लाया गया था। झारखंड पार्टी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, झारखंड पार्टी ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये बेसिकली ईयर 1950 में लाया गया था। इसके फाउंडर कौन थे तो जयपाल सिंह मुंडा थे। ये बेसिकली मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी था, डिमांड कर रहे थे सेपरेट झारखंड स्टेट्स के लिए, ठीक है। इसीलिए बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। इसलिए आपको पढ़ना चाहिए ये सब, है ना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा ही और बहुत कम टाइम में आप एज इन बहुत अच्छा मार्क स्कोर कर सकते हो बेसिकली ये छोटा टॉपिक पढ़ के। छोटा नागपुर प्रगति या फिर परंगना जनता पार्टी, ये 1957 को बाई राजा रामगढ़ मतलब राजा रामगढ़ के द्वारा लाया गया था। रीजनल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस के लिए था। छोटा नागपुर संयुक्त संघ ये 1954 को सुखदेव महतो के द्वारा लाया गया था। अखिल भारत जनता पार्टी, ठीक है, ABJP, ये बेसिकली अखिल भारतीय जनता पार्टी, ये 1967 को बागुन सुमरुई के द्वारा लाया गया था। ये कंटिन्यू डिमांड फॉर सेपरेट झारखंड। उस बिरसा सेवा दल ये 1967 को ललित कुजरू के द्वारा लाया गया था, ट्राइबल राइट्स के लिए लाया गया था, ठीक है। हुल झारखंड पार्टी ये 1968 को जस्टिन रिचार्ड के द्वारा लाया गया था। जस्टिन रिचार्ड के द्वारा एक और कोई पार्टी लाया गया है, बताओ कौन सा है हुल झारखंड पार्टी के अलावा, बताओ, चलो मैं देख लेता हूँ, है ना।
ये यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक पार्टी, यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक पार्टी और हुल झारखंड पार्टी, ये जस्टिन रिचर्ड के द्वारा लाया गया था। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, ये 1968 को कार्तिक ओरांव के द्वारा लाया गया था डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए। झारखंड पार्टी, जो न्यू झारखंड पार्टी था, ये बेसिकली 1969 को NE होरो के द्वारा लाया गया था। सोनोट संथाल समाज 1969 को शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो के द्वारा लाया गया था, सोनोट संथाल समाज। झारखंड मुक्ति मोर्चा, अब आ जाता है आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये बेसिकली ईयर 1973 को लाया गया था बाय शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो और AK रॉय के द्वारा। ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये मेजर पॉलिटिकल फोर्स जो है डिमांड कर रहे थे सेपरेट झारखंड स्टेट्स के लिए। फिर ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, मतलब अजसू, AJSU जो है, ये बेसिकली 1986 को लाया गया था, आया था, और लीडर जो है इसके एज इन सूर्य सिंह बेसरा थे। कौन थे? सूर्य सिंह बेसरा। ये मोबिलाइज कर रहे थे स्टूडेंट को झारखंड स्टेटहुड मूवमेंट में। झारखंड एरिया ऑटोनॉमस काउंसिल, ये फॉर्मेशन हुआ था इसका 9 जून 1995 को। ये फाइनेंशियल काउंसिल है, फाइनल काउंसिल फॉर्म हुआ था 9 अगस्त 1995 को। चेयरमैन इसके शिबू सोरेन थे और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया PV नरसिम्हा राव थे। ठीक है, आपको याद रखना है झारखंड एरिया ऑटोनॉमस काउंसिल, क्योंकि देखो इसलिए याद रखना है ना, चेयरमैन इसके शिबू सोरेन था, शिबू सोरेन से इस बार क्वेश्चन आना पक्का ही है। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे क्रिएशन ऑफ झारखंड स्टेट में आप देखोगे सबसे पहले बिल पास किया जाता है 22 जुलाई 1997 को। बिल जो है प्रेसिडेंट को भेजा जाता है 21 सितंबर 1998 को। बिल जो है बेसिकली हाई असेंबली, बिहार असेंबली जो है अप्रूव करता है उसको 25 अप्रैल 2000 को। लोकसभा उसको पास करते हैं 2 अगस्त 2000 को। राज्यसभा उसको पास करते हैं 11 अगस्त 2000 को। और प्रेसिडेंट का एक्शन मतलब वो एक एक्ट बन जाता है 25 अगस्त 2000 को। उसके बाद 15 नवंबर 2000 को ऐसे वो एक स्टेट फॉर्मेशन ऑफ स्टेट हो जाता है, स्टेट का दर्जा मिल जाता है। झारखंड जो है 28वां राज्य बन जाता है इसका इंडिया का। ठीक है, 28वां राज्य बनता है। अब देखो क्विक रिवीजन अगर आप देखते हो तो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बाय J बार्थोलोम्यू, ये 1912 को बना था। उसको छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 को जुएल लकड़ा के द्वारा। किसान सभा 1931 को थेबले ओरांव के द्वारा। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा 1932 को बोनीफेस लकड़ा के द्वारा। आदिवासी महासभा 1938 को जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा। यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक पार्टी 1948 जस्टिन रिचर्ड के द्वारा। झारखंड पार्टी 1950 बाई जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा। छोटा नागपुर संयुक्त संघ 1954 सुखदेव महतो के द्वारा। अखिल भारतीय जनता पार्टी 1967 को बागुन सुमरुई के द्वारा। बिरसा सेवा दल 1967 को ललित कुजरू के द्वारा। हुल झारखंड पार्टी 1968 जस्टिन रिचर्ड के द्वारा। आदिवासी विकास परिषद 1968 को कार्तिक ओरांव के द्वारा। झारखंड मुक्ति मोर्चा 1973 को शिबू सोरेन के द्वारा। और अजसू मतलब AJSU 1986 सूर्य सिंह बेसरा के द्वारा लाया गया था। ठीक है, अब देखो हम लोग ना लास्ट में एक बार मैरिज भी देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ मैरिज इन झारखंड। तो देखो टाइप्स ऑफ मैरिज इन झारखंड आप देखोगे तो बेसिकली सोसाइटी जो है बेसिकली ट्राइबल सोसाइटी, जैसे कि संथाल, मुंडा, हो, ओरांव, बिरहोर, पहरिया जो है बेसिकली सेवरल ट्रेडिशन फॉर्म करते हैं मैरिज का। जैसे देखो पलायन विवाह, मतलब पलायन विवाह, ये बेसिकली बॉय और गर्ल जो है वो भाग जाते हैं, रन अवे व्हेन मैरी व्हेन फैमिलीज अपोज देयर रिलेशनशिप। ये बेसिकली बिरहोर, मुंडा और खैरिया में देखा गया है। उसके बाद हठ विवाह, हठ विवाह ये बेसिकली क्या होता है, गर्ल जो एज इन लड़के के घर चली जाती है और इंसिस्ट ऑन मैरिज। ठीक है, हो सकता है कुछ गलत भी हो, आप प्लीज़ आप गलत ना समझेंगे। ठीक है, गलत होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हरण विवाह, हरण विवाह एज ए सिंबॉलिक किडनैपिंग ऑफ द ब्राइड है। ये बेसिकली प्रैक्टिस किया जाता है, मतलब प्रैक्टिस कहाँ देखा गया है, बिरहोर, खैरिया, मुंडा और पहाड़िया में। उसके बाद चलो मैं सिर्फ नाम पढ़ देता हूँ। ठीक है, सेवा विवाह, सेवा विवाह जो बेसिकली वर्क एज एन ब्राइड हाउस फॉर सम ईयर बिफोर मैरिज। ठीक है, ग्रूम जो है वो ब्राइड के घर में, मतलब लड़की जो है कुछ दिन मतलब हाँ ठीक है, ग्रूम जो है कुछ दिन एज इन ब्राइड के घर में, लड़की जो है लड़के के घर में कुछ दिन काम करती है बिफोर मैरिज। उसके बाद ये विनिमय या फिर गोलत विवाह, तो विनिमय या फिर गोलट विवाह बेसिकली एक्सचेंज मैरिज है बिटवीन टू फैमिलीज। उसके बाद क्रय विवाह जो है ग्रूम फैमिली जो है वो पे करती है ब्राइड प्राइस। ठीक है, मतलब ग्रूम जो है मतलब पौन दाली इसका नाम है, ब्राइड की फैमिली, लड़के की फैमिली को पैसा दिया जाता है, लड़की की फैमिली को पैसा दिया जाता है। 6 टाइप हम लोग ने देखा अभी फिलहाल, कौन सा, पलायन, रन अवे, हाथ, इंसिस्टेंस, हरण, कैप्चर, सेवा, सर्विस, विनिमय, गलत या फिर एक्सचेंज करना, और क्रय विवाह जो ब्राइड प्राइस पैसा दिया जाता है। ठीक है, ट्रेडिशनल सॉन्ग्स देख लेते हैं झारखंड का। ठीक है, हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, सॉन्ग्स, ट्रेडिशनल सॉन्ग्स, ट्रेडिशनल मतलब विवाह देख लिया, सॉन्ग्स देख लिया और ऑर्गेनाइजेशंस देख लिए। ठीक है, तो इन झारखंड ट्राइबल कम्युनिटी जो है वो क्या करते हैं, सिंग करते हैं डिफरेंट सॉन्ग्स फॉर स्पेसिफिक ओकेशंस और
फेस्टिवल्स में और सीजन्स में। इंपॉर्टेंट ओकेशन आप देखोगे तो सोहराई सोहन सॉन्ग जो है, फिर से सोहराई सोहन सॉन्ग जो है बेसिकली हार्वेस्ट और कैटल फेस्टिवल में गाया जाता है। फिर सदरा सॉन्ग या फिर सदारा सॉन्ग रेनी सीजन में गाया जाता है। फिर झूमर झूमर जो है बेसिकली फेस्टिवल और एंटरटेनमेंट सॉन्ग है जो सेलिब्रेशन के टाइम पे गाया जाता है। ओरदी या फिर ओरडी बेसिकली शादी के समारोह में ओरडी गाया जाता है। डोमकच ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था, है ना, 2-3 बार पूछ गया है डोमकच को। ये बेसिकली मैरिज सॉन्ग है, कॉमन इन ट्राइबल वेडिंग। ये जेएसएससी में, जेपीएससी में, झारखंड पुलिस में सब जगह ये डोमकच को पूछा गया, प्लीज़ ध्यान रखोगे, ठीक है। फिर फगुआ 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 जो है बेसिकली होली फेस्टिवल में ये गाया जाता है, फगुआ होली फेस्टिवल में। फिर अंगनाई सॉन्ग, अंगनाई 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 जैसे घर का आंगन होता है ना, तो अंगनाई ये बेसिकली वुमेन जो है गाती है इनसाइड द हाउस ड्यूरिंग द सोशल गैदरिंग। उसके बाद अधरतिया, अधरतिया जैसे लेट नाइट है, मतलब मिड नाइट सॉन्ग है, रात में बेसिकली गाया जाता है। सीजन सॉन्ग देखोगे तो कजली, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कजली भी पूछा गया है, ठीक है। ये बेसिकली उड़ीसा तरफ भी इसको गाया जाता है, तो सॉन्ग ड्यूरिंग रेनी सीजन। फिर उफारी, उफारी जो समर सीजन में गाया जाता है। पवास, पावस या ये रेनी सीजन में। और बसंत गीत, बसंत गीत ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन। अदर इंपॉर्टेंट कल्चरल टर्म्स अब देखोगे तो बापला, ये बेसिकली बापला पूछा गया है, मैरिज सेरेमनी है जो बेसिकली संथाल ट्राइब के द्वारा किया जाता है। और ढेरी या फिर धान कल्टीवेशन जो है वो क्या है, राइस कल्टीवेशन बाय हो है। फिर से एक बार देख लेते हैं। सोहराई जो है वो हार्वेस्ट फेस्टिवल है। सधारा जो है रेनी सीजन है। झूमर सेलिब्रेशन है। ओरडी जो है मैरिज है, डोमकच मैरिज के टाइम पे। फगुआ होली के टाइम पे। अंगनाई वुमेन जो है अपने हाउस होल्ड सॉन्ग रात में बेसिकली गाती है। अदरतिया मिड नाइट में गाती है, ठीक है। अंगनाई जो है वुमेन अपने हाउस होल्ड कोई सेरेमनी हो जाता है, कोई फेस्टिवल हो जाता है, उस टाइम बेसिकली गाती है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन फ्रेंड्स, जिसमें हम लोगों ने ट्रेडिशनल सॉन्ग्स, ऑर्गेनाइजेशंस और टाइप ऑफ मैरिज और बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें JMM, AJSU, अजसू हो गया, JMM हो गया, शिबू सोरेन जी के बारे में, ये सब जो हम लोग देखा वो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आप ध्यान दोगे, ठीक है ना। इससे क्वेश्चन आपको 3 या 4 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर 10 मिनट, लास्ट के 10 मिनट से आएंगे ही आएंगे, इसलिए आप प्लीज़ में ध्यान दोगे, ठीक है। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।